नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एवीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। अगर आप एसएससी रेलवे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि 1 से 2 नंबर आपको पक्के होने वाले हैं। तो आप देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। नीचे प्रश्न दिया गया है, इसमें संबंधित कौन है उनको ज्ञात करना है। जैसे दरवाज़ा का संबंध लकड़ी से है तो कमीज़ का संबंध किस शब्द से है। तो चलिए इसको ईजिली समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दरवाज़ा हो गया और लकड़ी हो गया, इन दोनों में कम्बिनेशन बनेगा तो किस चीज़ का बनेगा। लकड़ी से जो है दरवाज़ा बनता है गाइस, लकड़ी से क्या होता है, दरवाज़ा बनता है। सेम उसी प्रकार कमीज़ किस चीज़ से बनता है, तो कॉलर से नहीं, कफ से नहीं, बटन से नहीं, कपड़ा से कमीज़ बनता है। किसी से, कपड़ा से। तो राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा। कपड़ा ऑप्शन नंबर डी में दिया है कपड़ा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम उसी प्रकार का है। इसमें शब्द का संबंध ज्ञात करना था और इसमें क्या है, हमें अंकों का संबंध ज्ञात करना है, संख्याओं का। तो चलिए इसमें संबंध ज्ञात करते हैं। जिस प्रकार 4 का 64 से संबंध है, उसी प्रकार 6 से उस संख्या का संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो 64 को देखेंगे कि 64 जो है क्या है, 4 का क्यूब है। 4 का क्या है, क्यूब है। 4 का क्यूब 64 है। ठीक उसी प्रकार देखेंगे कि 6 का क्यूब कितना हो जाएगा। 6 का क्यूब 216 आता है फ्रेंड्स। तो देखेंगे कि कहीं ऑप्शन में है 216, तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी में है 216, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 216। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें जो दे दिया है 24, 25, 8, 18, 12, 3, 5, 3, 10 और 11, 16 प्रश्नवाचक चिन्ह। जब जिधर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया रहता है हमें उधर ही संख्या ज्ञात करना है। तो हम ऊपर से क्या करेंगे, नीचे आएंगे और इस साइड से इस साइड हमें ज्ञात करेंगे। तो थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन ऊपर से क्या करेंगे, नीचे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम लोग निकालने के लिए देखते हैं, अगर इधर जाते हैं तो ट्राई करते हैं, देखते आता है। 24 में से 25 निकालेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, जबकि दिया है 8, इसलिए इस साइड नहीं जाएंगे, इस साइड नीचे की तरफ चलते हैं। 24 और 18 का डिफरेंस करेंगे, कितना हो जाएगा गाइस, 24 18 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब प्लस 5 और 6 को आपस में दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 5 को, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सेम मिलता जुलता है। सो गाइस, फर्स्ट वाले कॉलम का जो है सोल्यूशन निकल गया, तो सेकेंड वाले कॉलम की तरफ चलते हैं। 25 से 12 निकालेंगे, कितना हो जाएगा गाइस, 25 से माइनस 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा। और प्लस इस 3 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो 13 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ 16 दिया भी है। ठीक उसी प्रकार इस कॉलम में चलेंगे जिधर हमें ज्ञात करना है। 8 से 3 निकालेंगे, कितना हुआ, 5 हो गया। प्लस 10 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, टोटल 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, 15 भरा जाएगा। तो देखते हैं कहीं ऑप्शन में दिया है 15, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 15, तो राइट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये जो कह रहा है, यदि कैट को 24 और डॉग को 26 तो टाइगर को क्या लिखेंगे। इसमें कोडिंग भाषा में लिखा है कि कैट को 24 लिखें, डॉग को 26, तो टाइगर का हमें पता करना है। तो इसको पहले क्या करेंगे कि नंबरिंग करेंगे। कैट को नंबरिंग अगर हम करते हैं तो सी जो है 3 नंबर पे आएगा, ए 1 नंबर पे आएगा, टी जो है 20 नंबर पे आएगा। तो यहाँ 24 कैसे आया, तीनों को आपस में जोड़ के देखते हैं, 3 + 1 + 20, 3 1 4 20 24। हाँ, सेम यही लॉजिक है। यहाँ फिर देखते हैं डॉग का, डॉग डी यानी 4 नंबर पे, वो 15 नंबर पे, जी 7 नंबर पे। आपस में फ्रेंड्स 15 4 19 होता है, 21 नहीं, 15 4 19, 19 7 26। ये सेम लॉजिक इधर भी है। टाइगर देखते हैं, TIGER, टाइगर। टाइगर इसकल टू हमें ज्ञात करना है। टी जो है 20 पे आ जाएगा, I 9 पे, जी 7 पे और ई जो है 5 पे और यह R 18 पे हो जाएगा, 18। तो इसको जोड़ेंगे तो 20 9 29, 29 7 36, 36 5 41, 41 और 18 49 59 हो जाएगा गाइज। 59 आ रहा है आंसर। तो देखते हैं कहीं ऑप्शन में 59 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में 59 दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, कह रहा है दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं हैं। पूछ रहा है इसमें कितने भारतीय क्रिकेटर, भारतीय भी हैं और क्रिकेटर भी हैं लेकिन व्यापारी नहीं हैं।
तो देखते हैं क्रिकेटर जो 42 हैं, क्या ये भारतीय हैं? भारतीय नहीं है। क्या ये व्यापारी हैं? नहीं है। इसमें व्यापारी नहीं है पूछ रहा, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि भारतीय भी होना चाहिए। 19 क्रिकेटर हैं, व्यापारी हैं, लेकिन व्यापारी हमें नहीं चाहिए। तो क्या 38 को देखते हैं, तो इसमें भारतीय है पर क्रिकेटर नहीं है। 38 केवल भारतीय हो जा रहे हैं, व्यापारी तो नहीं है लेकिन भारतीय हो जा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे 18 जो क्या है, तीनों हो जा रहे हैं। तो इन सभी को छोड़ करके इसमें 23 देख रहे हैं। क्या कह रहा है? व्यापारी, व्यापारी नहीं है। तो व्यापारी जितने भी हैं इनको गोला अलग देख लेते हैं। तो इसमें व्यापारी नहीं है। 23 नंबर जो है भारतीय भी हैं और क्रिकेटर भी हैं, लेकिन व्यापारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 23 देखते हैं किस में दिया है। ऑप्शन नंबर बी में है 23। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि दी गई आकृति में जेड युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। हमें पता करना है कि जेड का विपरीत जो है क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे गैप देके पता करते हैं। तो एन का विपरीत क्या होता है? एन का विपरीत जो है हो जाएगा, एन का विपरीत यस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार टी का विपरीत आर हो जाएगा, टी का विपरीत आर हो जाएगा। और जो बाकी छोटे लेटर होते हैं उनका विपरीत एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो जेड का विपरीत जो है के हो जाएगा और के का विपरीत जेड हो जाएगा। तो हमें क्या पता करना है? जेड युक्त फलक का विपरीत हमें पता करना है। तो जेड का विपरीत जो है के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है के, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि यदि 32 गुणित 5 इक्वल टू जो है 25 हो रहा है और 19 गुणित 4 इक्वल टू 40 हो रहा है, तो 54 गुणित 3 इक्वल टू कितना होगा। तो इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 इंटू 5 का गुणा करेंगे तो 25 आ जा रहा है सेम। अब यहाँ भी देखते हैं 1 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इनका दोनों का गुणा कर देंगे, 9 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और गुणा कर देंगे 4 से, 10 चौका 40। हाँ सेम यही लॉजिक है यहाँ पर भी। 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 3 का गुणा कर देंगे, 9 3 27। तो देखते हैं 27 कहीं ऑप्शन में है, 27 सी ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और एक नया टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो देखिए क्या कह रहा है, 153 का संबंध 144 से, ठीक उसी प्रकार 452 का संबंध किस संख्या से होगा। तो इसका पता करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक मान लीजिए यहाँ है 1 और इससे एक बड़ी संख्या ले लेते हैं 2, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा। अब फिर 5 लेते हैं, अब 5 से एक बड़ी संख्या 4 हो जाएगी, दोनों का आपस में गुणा करते हैं 20 हो गया। तो 3 लेते हैं, फिर 3 से अगली संख्या 4 हो जाएगी, इसमें भी नहीं गाइस 5 से बड़ी संख्या 6 होती है, तो 5 6 का 30 यहाँ हो जाएगा। और 3 से बड़ी संख्या लेंगे तो 3 चौका 12। और तीनों को ऑप्शन में जोड़ते हैं, देखते हैं कि इनका संबंध जो है 44 आता है। 30 और 12 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 2 30 12 42 और 42 2 44। देखिए लॉजिक तो यहाँ बैठ गया। सेम इस पे भी आजमा के देखते हैं। 4 हो गया, 4 का एक अगली संख्या लेंगे 5 हो जाएगा, दोनों का आपस में गुणा करेंगे 20। फिर 5 का लेंगे तो 5 से एक बड़ी संख्या 6 हो जाएगी, 5 6 का 30। 2 से फिर बड़ी संख्या लेंगे 2 और 1 3 6 हो जाएगा। और तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 20 30 50 और 6 56। 56 कहीं ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 56। तो राइट आंसर हो जाएगा 56। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान देंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सेम अगला क्वेश्चन है अलग थोड़ा हट के, इनको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्क का संबंध 44 से है तो लोड का संबंध किस अंक से होगा। तो गाइस इसमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट और वावेल्स को देख करके इसमें पहचान करना है। तो कॉन्सोनेंट जो है उनका विपरीत जो है लिखा गया है और वावेल को क्या है कि सेम उसी तरह से लिखा गया है। तो W का जो है विपरीत क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। और O को सेम उसी लैंग्वेज में छोड़ देना है। R का विपरीत क्या हो जाएगा, R कॉन्सोनेंट है तो R का विपरीत I हो जाएगा और K का विपरीत P हो जाएगा। और इनको नंबरिंग करेंगे तो D जो है 4 पे आता है, O 15 पे, I 9 पे, P 16 पे। इन सभी चारों को जोड़ के देखेंगे कि क्या 44 आता है हमारा। तो 15 4 19 हो गया और 19 9
28 हो गया, 28 और 16 आपका 44 हो जा रहा है। ये लॉजिक यहाँ पे बैठ गया है। तो नेक्स्ट इसका निकाल के देखेंगे। तो इसमें कौन सा है वॉवेल, वॉवेल ओ हो गया, ए हो गया। तो सेम इसको ऐसे लिख देंगे। सेम लिखने के बाद जो है एल का विपरीत हमें लिखना है, तो एल का विपरीत ओ होता है। उसके बाद डब्ल्यू का डी का विपरीत डब्ल्यू हो जाएगा। इन सभी को क्या करना है, हमें नंबरिंग करना है। ओ 15 पे आता है, यहाँ भी ओ 15 पे, ए 1 पे, डब्ल्यू जो है आपका 23 पे आता है। इन सभी को आपस में जोड़ने के बाद देखते हैं कि हमारी कौन सी संख्या प्राप्त होती है। 15 15 30, 30 और 23 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53, 53 और 1 54। तो 54 देखते हैं कहीं ऑप्शन में दिया है, तो 54 बी नंबर पे दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान इधर देना होगा। यदि 55 @ 22 = 43 और 22 @ 32 = 19, तो 52 @ 23 हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 55 @ 22 = 43 है। तो पता करेंगे कि यह कैसे आया है। तो 5 और 5 को दोनों को आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार 2 और +2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 4 14 जोड़ने से अभी नहीं आ रहा है। तो 5 और 5 का फिर आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। 2 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इन दोनों को और इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। 25 4 29 और 10 4 14, 29 और 14 कितना हो जाएगा आपका, 9 4 13, 2 1 3 1 4, 43 आ जा रहा है। ठीक, सेम इसी प्रकार इसमें भी लॉजिक देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये लॉजिक सही है। तो इसमें भी 2 का 2 में आपस में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका दोनों का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे, फिर गुणा किए हैं अभी, तो इसमें दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। 2 और 2 इसमें भी 4 हो गया, 2 3 5 हो गया। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 10 और 5 4 9 19। सेम आ जा रहा है। तो ठीक लॉजिक जो है इस पर भी सूट करेगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। 52 @ 23 = हमें पता करना है। तो 52 यानी कि 5 और +2 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा। 5 2 7 हो जाएगा और 5 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सेम यहाँ देखेंगे 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 होगा और 2 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस 6 10 और 7 और 5 को आपस में जोड़ के देखते हैं कितना आता है। तो 7 5 12 और 10 6 16, 12 16 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, वनडे हो या एसएससी रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी जीडी। तो आपको यह वीडियो जो है कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में हमें कमेंट कर बताएं।